Hello students, I am the teacher for this question. Let me explain the question to you now. Which one of the following statements can best explain the term critical concentration of an essential element? So यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन सा स्टेटमेंट बता पा रहा है. ऑप्शन ए, essential element concentration below which plant growth is retarded. Option B, essential element concentration below which plant growth becomes enhanced. Option C, essential element concentration below which plant remains in vegetative phase. D, none of the above. तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो वो होगी क्रिटिकल कंसंट्रेशन की. सो क्रिटिकल कंसंट्रेशन को सबसे पहले जो है हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. नाउ क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल, नाउ द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट below which plant growth is retarded. ठीक है. सो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है, वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की जिसके बिलो, जिसके कम होने से जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्टेड हो जाती है. और ऐसा उस केस में होता है व्हेन एवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड, एंड इट हैपन्स व्हेन द सप्लाई of essential element is less. और ये कंडीशन तब आती है जब कोई भी एसेंशियल एलिमेंट है, जब उसकी सप्लाई जो है कम हो जाती है. नाउ द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन. द एलिमेंट इज said to be deficient when present below critical concentration. ठीक है. जब कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर वो उसकी अवेलेबिलिटी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है तो कहा जाएगा कि उस एलिमेंट की कमी है. नाउ क्या होता है कि हर एलिमेंट का अपना इम्पॉर्टेंट एक रोल होता है. एवरी एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स हैव देयर ओन स्ट्रक्चरल and morphological रोल. सो हर एसेंशियल एलिमेंट का जो है प्लांट में अपना एक स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल रोल होता है. और अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट अगर कम होता है सो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है या फिर जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस पे उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो दिखने लगता है कि कुछ जो है एलिमेंट की, एसेंशियल एलिमेंट की कमी हो रही है. सो बेसिकली जब कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर जब भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो दिखते हैं ओल्डर लीव्स में. दी changes appear first in the older leaves or older parts of plant. ठीक है. ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज अगर कोई भी जैसे
मान लीजिए कि नाइट्रोजन की कमी है, आपने प्लांट को जो है नाइट्रोजन दिया, तो जब नाइट्रोजन मोबिलाइज होगा ना तो सबसे पहले वो उस रीजन में जाएगा जो कि एक्टिव है। एक्टिव मतलब जहाँ पर यंगर लीव्स प्रेजेंट हैं, तो मतलब क्या होगा कि उनको तो तुरंत से नाइट्रोजन मिल गया, सो वहाँ की तो डिफिशियंसी जो है वो पूरी हो गई। सो जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, जो चेंजेस अपीयर होंगे, वो सबसे पहले उन जगहों पे अपीयर होंगे जहाँ पर वो नहीं पहुँचा, और जिन जगहों पे वो नहीं पहुँचेगा वो होंगी ओल्डर लीव्स या फिर ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो नाउ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्या होता है या फिर क्या डिफिशियंसी के जो हैं चेंजेस आते हैं, सो उसमें बात होगी। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँगी। सो एग्जाम्पल में जो है नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू जो है ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। सो इनकी वजह से होता है। So from here we can conclude that the correct answer, जो correct answer है is option A, ठीक है, जो correct answer है वो है option A. I hope you have understood the explanation. Thank you.